मुस्लिम समाज को भाजपा से जोड़ने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने देवबंद से बड़ी शुरुआत की है और मोदी मित्र सर्टिफिकेट के सहारे लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए एक नया दांव चला है। बड़ी संख्या में मुस्लिम पार्टी से जुड़े इसकी जिम्मेदारी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को दी है। इसी के तहत अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों को मोदी मित्र का सर्टिफिकेट भी दिया गया। सर्टिफिकेट प्राप्त करने वालों में ऐसे मुस्लिम चेहरे भी शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना का लाभ लिया। बीजेपी के साथ लगातार जुड़ रहा है। अभी निकाय चुनाव में आपने देखा होगा और बोटी गैंग को हराने का काम भी मुसलमानों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को 18,000 वोट मिला है। अगर ये 18,000 वोट भाजपा को मिला है तो ये 24 के अंदर वोट बढ़ेगा और लगातार विश्वास मुसलमानों का मोदी जी पर बढ़ रहा है। 4.5 करोड़ लाभार्थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, 18 लाख 50 हजार लोगों को जब आवास मिलता है, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को जब राशन मिलता है और आयुष्मान भारत के तहत जब बहनों को सुरक्षा के लिए कार्ड मिलता है 5 लाख का इलाज कराने के लिए, उज्ज्वला योजना से शौचालय से लाभ मिलता है, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं। जो लोग तारीफ करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ने का काम भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है और ये विश्वास दिख रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था है कि उसने कानून से पहले एक सर्वे कराया है, कानून से पहले लोगों के मत लिए हैं, कानून से पहले लोगों से बातचीत की है। हमारी ही सरकार है जो केवल कानून बनाने से पहले लोगों के राय मशवरा लेती है, कानून बनाने से पहले उनकी लोकतंत्र की व्यवस्था करती है। ये ऐसी सरकार नहीं जो कानून थोपती है। जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून की सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी किसी की है तो मेरे मुसलमान भाइयों की है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ना होने से किसी का हो रहा है तो मुस्लिम भाइयों का हो रहा है। आप देख लें, मुस्लिम बस्तियों के अंदर घर छोटे, गलियां तंग और गंदगी बढ़ती जा रही है। ये आबादी है। आबादी घटेगी तो देश के अंदर माहौल अच्छा बनेगा, देश के अंदर अच्छा, और बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए परिवार में कम बच्चे हों, 2 बच्चे हों तो अच्छे से पढ़ेंगे, 2 बच्चे होंगे तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आज पालन पोषण सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। ज्यादा आबादी के साथ, ज्यादा बच्चों के साथ माँ बाप पर भी बीमारी का, मानसिक तनाव और शिक्षा की कमी होती है, उससे दूर किया जा सकता है। देवबंद स्थित बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी एवं प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली ने कहा कि विपक्षी दल मुल्क के भीतर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का भेद समाप्त हो रहा है। यही वजह है कि निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं वाली सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों ने मुस्लिम मतों से जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को 9 साल पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं सरकार के द्वारा, उन कामों को लेकर हम जनता के पास जा रहे और जनता को माननीय प्रधानमंत्री के कामों से अवगत करा रहे और जनता का सुझाव ले रहे और क्या काम हमें करना चाहिए जिससे जो गरीबी है वो दूर हो, जो लोगों की परेशानी है वो दूर हो, जो लोगों में अशिक्षा है वो दूर हो, स्वास्थ्य की सेवाएं किस प्रकार से और मिलनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम लोग महासंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे और लोगों से बातचीत कर रहे। इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम की आबादी है वो 14% है, लेकिन लाभार्थियों की जो भागीदारी है वो 30% से ऊपर है। एक तरफ सपा बसपा जो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कहती थी, लेकिन आप देखेंगे तो सपा में कभी भी मुस्लिम समाज को आगे ले जाने का काम नहीं किया गया। हाँ, 1-2 एजेंट जो वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को इस्तेमाल करते थे, सपा को जिताते थे, उनको हमेशा आगे किया गया, उनको बाहुबली बनाया गया, उनके माध्यम से जनता की शोषण की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डायरेक्ट जनता को लाभ देने का काम किया है। इससे लोगों में बहुत खुशी का लहर है, लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है
उसी का नतीजा है कि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसमें पूरे प्रदेश भर में 900 से अधिक पार्षद लोगों को टिकट दिया गया, 36 से ज़्यादा चेयरमैनशिप के टिकट दिया गया और जो मेरे पास आंकड़े हैं 300 से ज़्यादा पार्षद जीत कर आए। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समाज है उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो रही है और जो जनसैलाब दिख रहा है, जो जन उत्साह दिख रहा है, ये भी दिखाता है कि लोग सारी पार्टियों को अब तलाक देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या 2024 के चुनाव में मुसलमान बीजेपी के साथ आएगा? बिल्कुल 100% आएगा। आज जो लोगों में उत्साह दिख रहा है वो भी बता रहा है जो स्थानीय निकाय के नतीजे आए हैं, जहाँ पर भी हमने उम्मीदवार दिया है, जहाँ पर 80% ऐसे कई नगर पालिका महानगर पालिका थे जहाँ पर 80%, 90% मुस्लिम आबादी थी, वहाँ पर भी हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो हमारा भले हमारा हिंदू भाई उम्मीदवार रहा हो लेकिन जीत कर आया है। ये बताता है कि अब हिंदू मुस्लिम का भेद माननीय योगी जी ने समाप्त कर दिया है। सबको साथ ले जाकर जो विकास का रास्ता दिखाया है उस पर लोग चलकर अब भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल लॉ तो कांग्रेस ने ही खत्म कर दिया था। यही वजह है कि जो पर्सनल लॉ में सबसे बड़ा गुनाह है कि लोगों को ब्याज खाना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। इस्लाम में ब्याज लेना ब्याज देना दोनों सबसे बड़ा गुनाह था। ये तो शुरू से लागू है। जो बच्चियों के शादी की उम्र थी कांग्रेस ने 18 साल किया, तो मेरा जो मानना है कि पर्सनल लॉ तो पहले खत्म हो गया था, अब उसका सिर्फ एक खोखा बचा हुआ है, उसका एक ढांचा बचा हुआ है, वो समाप्त हो जाना चाहिए, जिससे जो एक कलंक लगता है मुस्लिम समाज पर, जो बहुसंख्यक समाज समझता है कि इनका तो अपना कानून है, ये समाप्त होने से बराबरी का जो है भाव पैदा होगा और ये समाप्त होने से जो बच्चियां हमारी लड़कियां हमारी हैं उनको और सुरक्षा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो पर्सनल लॉ है इससे तकलीफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इससे तकलीफ उन लोगों को है जो मुसलमानों को बीजेपी से डराकर पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी जो पार्टियां हैं जो मुसलमानों को डराकर वोट लेती थी उनका दुकान बंद हो जाएगा। मेरा जो आकलन है, मेरा जो लोगों से बातचीत है, लोग खुशी खुशी चाहते हैं कि ये भेदभाव समाप्त हो और एक कानून लागू हो। मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से धारा 370 कश्मीर में समाप्त हुआ तो कश्मीर के लोग चाहते थे समाप्त हो और उस समाप्त होने के बाद लोगों ने स्वागत किया, वैसे ही देश का मुसलमान चाहता है कि जो हम पर एक कलंक लग रहा है कि हमारे अपना एक लॉ है जबकि उसका कोई लॉ नहीं है ना उसका कोई फायदा है, ये समाप्त होने के बाद मुस्लिम समाज भी पूरे भारत में स्वागत करेगा। समाज क्या एक्सेप्ट करेगा जो 2 बच्चों का कानून आने वाला है, क्या उसको मानेगा मुस्लिम समाज भी? 2 बच्चों का कानून कई राज्यों में पहले से लागू है। जिसको 2 बच्चे हैं, जो उसको 3 बच्चे हैं, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, वो चुनाव लड़ नहीं सकता है। ये तो कानून सब कांग्रेस ने हमारे ऊपर पहले से लाभ दिया है। अब सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से लोग हमारा उपयोग करते थे बीजेपी से डराने का, वो एक बार आ जाएगा तो वो डर भी खत्म हो जाएगा। द्वारा इंग्लिश को लेकर जारी किया गया था कि छात्र इंग्लिश की कोचिंग नहीं ले सकेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? कौन सा कोचिंग? दारुल द्वारा भी आपने छात्रों को लेटर जारी किया था, उन्होंने कहा कि इंग्लिश की कोचिंग नहीं ले सकेंगे। नहीं, इस्लाम में तो कहा गया है कि अगर शिक्षा लेना है तो आप चीन तक जाएं। चीन तक जाने का मतलब यह था कि कितने भी परिश्रम करना पड़े तो आदमी को शिक्षा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शिक्षा लेने के लिए चाहे इंग्लिश पढ़ना पड़े, चाहे अरबी पढ़ना पड़े, चाहे संस्कृत पढ़ना पड़े, लोगों को पढ़ना चाहिए, इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है।